सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी एलिमेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं। ओके और हम लोग इससे पहले एक सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे कि कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करते हैं, उसको कैसे कोड वाइज इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके सो इस वीडियो में हम लोग सर्चिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे होंगे और इसको कोड भी करेंगे। ओके सो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट से मेरे को एक की वैल्यू दी हुई है, लेट से मेरे को दी हुई है 6। ओके सो अगर मेरे को 6 दी हुई है और मेरे को सर्च करना है कि ये जो 6 है क्या मेरे बाइनरी सर्च ट्री में क्या 6 अवेलेबल है या नहीं। ओके सो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कैसे इसमें हमारा जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन से रिड्यूस होकर बिग ऑफ लॉग एन हो जाता है। ठीक है सो ऐसा क्यों होता है, सो लेट्स डिस्कस। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने BST को यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करूँगा रूट नोड से। ओके और मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या रूट नोड का जो डाटा है वो क्या की के इक्वल है। अगर की के इक्वल है तो सिंपली रिटर्न करो रूट, अगर नहीं है की के इक्वल तो मैं चेक करूँगा क्या रूट का जो डाटा है, ये रूट का जो हमारा डाटा है क्या लेस देन की है। अगर रूट का डाटा की से कम होगा मतलब कि हमारा 2 जो है वो क्या 6 से कम है, हाँ कम है, इसका मतलब जो की वैल्यू है वो रूट नोड के डाटा से ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें BST में पता चल जाता है कि अगर कोई भी नोड की वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो हमारा राइट सब ट्री में लाई करेगा। इस बात की तो गारंटी है। अगर हमारा की वैल्यू रूट नोड से कम होगा तो वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट सब ट्री में। इस बात की भी गारंटी है। तो इसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग सर्चिंग इतनी आसानी से कर लेते हैं कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो रूट नोड का डाटा है वो की से कम है, मतलब 2 6 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री में मूव कर जाएंगे। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रूट नोड का डाटा क्या है, ये हमारा डाटा है 7। ठीक है तो 7 क्या है, हमारे की से ज़्यादा है, मतलब 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हमारा जो भी की होगा वो कहाँ लाई करेगा, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है उसका लोकेशन किधर होना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में या राइट सब ट्री में। ऑब्वियस है कि जो इस रूट नोड, इस जो नोड की अगर हम BST की प्रॉपर्टी की बात करें तो इससे कम जितने भी नोड वैल्यू होंगे वो सारे इसके लेफ्ट सब ट्री में लाई करेंगे। ऑल राइट तो हमारा 6 कहाँ लाई करेगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में। तो अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर। ओके अब मैं इसको कंपेयर करूँगा अपनी की वैल्यू से, क्या रूट नोड का डाटा जो है क्या की के इक्वल है। अगर है तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो रूट। मैं यहाँ जैसा कि देख रहा हूँ कि हमारा जो ये रूट नोड है ये वाला, ये की के इक्वल हो गया है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे। ओके और हम लोग ये प्रिंट कर देंगे कि इस ट्री में की जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। ओके सो इसी अप्रोच को हम लोग सीधे कोड करेंगे अपने VS कोड में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक अप्रोच, इसमें कैसे हम लोग सर्चिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में। ओके सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड। सो आई होप आपको ये कोड दिख रहा होगा अच्छे से। ओके सो लेट्स मूव, हम लोग चलते हैं कोड लिखते हैं। हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, हम लोग नोड रिटर्न कर रहे थे, तो हमारा फंक्शन जो होगा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नोड होगा। सो लेट्स मेक वन फंक्शन नोड स्टार और मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ सर्च BST। ओके सर्च अंडरस्कोर BST। ओके BST और इसमें मैं आर्गुमेंट क्या लूँगा, मैं एक नोड पॉइंटर लूँगा रूट, नोड स्टार रूट, और मैं एक इंटीजर लूँगा की जिसको मेरे को सर्च करना है। ठीक है ऑल राइट अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में मेरा बेस कंडीशन क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा रूट जो वो नल के बराबर हो जाएगा, सिंपली हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप ही नोड है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न ही करना है। ओके सो इफ़ मैं यहाँ चेक लगाऊंगा, इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल। ओके अगर रूट नल है तो सिंपली रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, नल। ऑल राइट सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब किसी भी पॉइंट पर अगर रूट का डाटा अगर की के बराबर हो जाएगा तो सिंपली उसके रूट को रिटर्न कर देंगे। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इफ़ रूट का डाटा इज इक्वल्स टू की।
अगर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो रूट। ऑल राइट, सो आई होप आपको इतना तक भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो कंडीशन बचता है, या तो हमारा रूट का डाटा की से कम होगा या रूट का डाटा की से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हम लोग इसमें देख रहे हो कि अगर रूट का डाटा कम है हमारे की से, तो हम किसके लिए कॉल कर रहे होंगे अपना फंक्शन। सो हम लोग रूट का डाटा कम है, इसका मतलब की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो कहाँ लाई करेगा, हमारे राइट सब ट्री में लाई करेगा। तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे। आप सिंपली इसको स्टोर करके फाइनली रिटर्न कर सकते हैं, बट मैं सिंपली इसको रिटर्न करता हूँ। रिटर्न क्या करूँगा, सर्च BST, और मैं किसके लिए कॉल करूँगा, रूट के राइट के लिए, रूट के राइट सब ट्री के लिए। समझ में आ रहा है, रूट के राइट, और इसमें मैं की को पास कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल राइट, और अगर ऐसा नहीं होगा मतलब कि हमारा रूट का डाटा क्या होगा, अपने की से ज़्यादा होगा, तो वो किसके लिए कॉल होगा, फंक्शन हमारा रूट के लेफ्ट के लिए। तो मैं सिंपली अपने फंक्शन को किसके लिए कॉल कर दूंगा, लेफ्ट सब ट्री के लिए, और उसको रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न इट, रिटर्न सर्च BST एंड रूट का लेफ्ट के लिए हम लोग फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव इन मेन फंक्शन एंड कॉल इट। सो हम लोग क्या करेंगे, सर्च BST फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें पास करेंगे अपना रूट एंड देन एक की आर्गुमेंट पास करेंगे, और इसमें चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तो सिंपली क्या होगा, हमारा की एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा मतलब कि नल होगा तो सिंपली क्या होगा, की नॉट एग्जिस्ट। सो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। सो लेट्स रन इट। सो ऑब्वियसली हमारा 3 जो है बाइनरी सर्च ट्री में है ही नहीं, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।